लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 6 पार्टनरशिप अकाउंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप पास पेपर्स में से भी देखें, उनकी भी प्रैक्टिस करें। अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी आपको करवा दूंगा, लेकिन पहले ये कर लें तो काफ़ी चीज़ें इन्हीं में कवर हो जाती हैं। जी इस सवाल में मैं पहले बता दूं, नई चीज़ यह है कि इसमें फ़िक्स्ड आ गया। फ़िक्स्ड में फिर दो अकाउंट हमारे एक्स्ट्रा बनते हैं, ए करंट अकाउंट और बी करंट अकाउंट। क्योंकि जो ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट है उसमें हमने कुछ नहीं करना, जो उनका कैपिटल दिया होगा उसको हमने वैसे ही लिख देना जैसे दिया गया। ठीक है, तो शुरू से पढ़ते हैं सवाल। ए एंड बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो दे दी गई है, बिल्कुल लास्ट दो क्वेश्चंस की तरह। 20,000 कैपिटल ईच, लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी दोनों ने 20-20 बाजार लगाए हैं। बिल्कुल उसी तरह 5% कमीशन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। बी को 300 रुपये पर मंथ सैलरी हमने देनी है। लास्ट क्वेश्चन में उसने कह दिया था कि जी वो जो सैलरी है पे कर दी गई है। द प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैलकुलेशन आफ्टर चार्जिंग सैलरी चार्ज कर दी गई थी, इसलिए उसका कोई चक्कर नहीं हमने डाला था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अभी क्या आता है। ड्राइंग दिए गई हैं ऑफ देयर, ए की 2000, बी की भी 2000। द प्रॉफिट फॉर द पेयर कैलकुलेट इंटरेस्ट अभी नहीं कैलकुलेट किया गया, मतलब हमने कैलकुलेट करना है। चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी निकल गई हुई है, उसका कोई नहीं चक्कर आएगा अंदर। और 16,000 पर मंथ है। डेप्रिसिएशन है और बैड डेट्स है। मेरा ख्याल है वही सवाल डाल दिया, बस यहाँ पर लिख दिया कि ये फिक्स है। तो दो अकाउंट्स नए बनाने हैं, इसका मतलब है हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा है तो ये तो फिर हमें जब क्वेश्चन 5 ही करना है सारा, बस दो अकाउंट नए बनाने हैं तो वो देख ले बस। प्रोपोर्शन अकाउंट किधर गया भाई? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गई फर्नीचर पे 10%, ये हम सारा सवाल करके आए अभी 5 वाले। ये बैलेंस बीडी आ गया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर ये साइड में से ये तीनों माइनस किया हमने और ये आ गया था, इसको फिर हमने ये रेशो के दिए। प्रॉब्लम 5 आप पूरा देख लें, वही है, सारे का सारा वही है। तो फिर नई चीज़ क्या आई है इसमें, नई चीज़ देख लें बस। जो ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा उसमें हमने लिखना है जी बैलेंस बी डी, यानी उसने कितने पैसे लगाए थे, 20,000 रुपया। ठीक है, बस इसको ऐसे ही रहने देना, नहीं 20,000 टोटल करेंगे और इधर भी टोटल करेंगे और इधर बैलेंस सी डी कैरी डाउन, ये बैलेंस आ जाएगा ये ऊपर। ठीक है, उसके बाद बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसने भी इतने पैसे लगाए थे, बैलेंस बी डी 20,000, इसका टोटल दोनों तरफ। ये फ़र्क है फ्लक्चुएशन वाले ऊपर वाले सवाल में और फिर फिक्स्ड में। बैलेंस सी डी, ठीक है, यहाँ जनवरी 2022 लिख लें और यहाँ दिसंबर। ठीक है, 31 2022, तो ये 20,000 आ गया। ठीक है, तो फ़र्क क्या आया, आप फ़र्क देखें कि उसमें जो हम ड्राइंग वगैरह थी वो हमने इसके अंदर ही लिखी थी। अब ये लेकिन ये फ़िक्स अकाउंट है तो इसके अंदर हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमने ये अकाउंट बनाना है।
एज करंट अकाउंट, ठीक है। एज करंट अकाउंट में हमने क्या लिखना है, जो ड्राइंग है वो लिखेंगे इस साइड पे, कैश ड्राइंग वो कितनी है 2000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आपको पता है दोनों का 1000 आया था। और प्रॉफिट शेयर इसका शायद 7000 कुछ था, 7770। ये साइड बड़ी है इसका टोटल दोनों तरफ, तो ये 8770 बन रहा है, इधर भी आ जाएगा। तो ये 2000 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6770, और ये है बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। ऐसे ही ये फिक्स के लिए ये नया अकाउंट बना है, और दूसरा ये जो करंट अकाउंट बनाए हैं हमने सिर्फ उसका ओपनिंग बैलेंस लिखा, उसी को कैरी डाउन कर दिया। इसी तरह बी में ओपनिंग बैलेंस लिखा, बैलेंस बी डी, और उसी को यहाँ कैरी डाउन बना लिया। अब इसी तरह बी का करंट अकाउंट बनाना है, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड मेथड में जो ए का और बी का कैपिटल अकाउंट है उसमें जो उनकी अमाउंट है वही रहेंगी, क्योंकि फिक्स है ना, फिक्स का मतलब चेंज नहीं होगी। तो चेंज तभी नहीं होगी जब पहले वाली वैल्यू आएगी। तो फिर साथ करंट अकाउंट में बाकी इफेक्ट्स आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 1000 है, कहाँ है ये देखें ना, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। और ये प्रॉफिट ये हैं, और ड्राइंग सवाल के अंदर लिखी हुई हैं। शेयर इन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट कितना है 585180। दोनों साइडों का टोटल कर लें, ठीक है। तो उधर तो कुछ जो है ही नहीं, हाँ है कैश ड्राइंग, जो ड्राइंग की है उन्होंने 2000। तो ये साइड का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास अच्छा, जो बी है, बी की सैलरी भी है साथ 300 पर मंथ, तो 300 दरबे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, ठीक है। 300 दरब 1200 करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। इन सब को ऐड कर लें 9780, 9780, ये माइनस करेंगे साइड तो 7780, ये आ गया बैलेंस सी डी, ठीक है जी। इस तरह ये क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आधा सवाल तो पिछला क्वेश्चन ही था, बस इसमें हमने नया ये किया कि ये करंट अकाउंट और ए करंट अकाउंट बी करंट अकाउंट बनाया, और जो यहाँ पिछले कैपिटल अकाउंट बने थे वहाँ सिर्फ हमने बैलेंस ही लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अगर आप ऑनलाइन हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आई है कि नहीं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और अगर किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लें, ठीक है। और दूसरा करेक्शन भी आपके पेपरों में आती है इंग्लिश में, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी ज़रूर विज़िट करें, ठीक है।